जुमला वेबसाइट ओपन करते ही बस वाइट स्क्रीन नज़र आ रही है, ना कोई एरर ना कोई मैसेज, बस ब्लैंक पेज। डोंट वरी, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे वाइट स्क्रीन ऑफ डेथ को फिक्स कर सकते हो। हाय गाइस, मैं हूं संजीव कुमार रघुवंशी और अगर आप जुमला रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रॉब्लम को समझना, सबसे पहले समझते हैं इशू क्या है। वाइट स्क्रीन का मतलब होता है कोई पीएचपी एरर या फैटल इशू हो रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो हमको सबसे पहले एरर को विजिबल बनाना होगा। अब पार्ट 2, इनेबल द एरर रिपोर्टिंग। इसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। जैसे स्टेप 1, आपके पास एक्सेस है तो एडमिन से लॉगिन करना है और मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर जाना है सिस्टम में, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मैंने कर रखा था, मैं फिर से बता देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ से मिलेगा, तो सर्वर टैब पर आना है, ये सिस्टम डिफ़ॉल्ट को मैक्सिमम करना है और सिस्टम में डिबग सिस्टम, ये इसलिए क्योंकि आपको इसमें एरर के साथ फाइल लोकेशन भी पता चल जाएगी कि फाइल कौन से पाथ में, कौन सी फाइल में किस नंबर पर किस लाइन नंबर पर एरर आ रही है। इसको सेव एंड क्लोज कर देना है। ये है आपकी स्टेप नंबर 1, अगर आपके पास एडमिन का एक्सेस है। और अगर आपके पास एडमिन का एक्सेस नहीं है तो अगर आप सी पैनल में लाइव सर्वर पे काम कर रहे हो, वहाँ फाइल मैनेजर में जाइए, सी पैनल में लॉगिन करने के बाद। और अगर आप लोकल होस्ट में काम कर रहे हैं तो जैम्प यूज़ कर रहे हैं तो जैम्प के एचडॉक्स के अंदर आपका जो वेबसाइट का फोल्डर है, जैसे मेरा इसका है जुमला 5, इसके अंदर आना है configuration.php, ये फाइल ओपन करनी है। इसमें आपको एरर रिपोर्टिंग सर्च करनी है। ये देखिए एरर रिपोर्टिंग, यहाँ मैक्सिमम हमने एडमिन से कर दिया इसलिए यहाँ चेंज हो गया। अगर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मिलता है यहाँ मैक्सिमम कर देना है। एक तो ये है, और डिबग एक सर्च करना है, डिबग ये डिबग को ट्रू करना है। अगर वहाँ फॉल्स होगा ऐसा तो ट्रू करना है या 1 कर देना है। 0 हो तो 1 करना है, फॉल्स हो तो ट्रू कर देना और इस फाइल को सेव कर देना। ये है स्टेप नंबर, और इसको फाइल परमिशन को एडिट मोड में लाके ओवरराइट कर देना है या फाइल की परमिशन 644 कर देना। ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 3, आपको करना है index.php। यहाँ पर index.php फाइल में आना है और यहाँ पर टॉप पर लिख देना है लिख देना है टॉप पर जाके डिफाइन के नीचे एरर अंडरस्कोर रिपोर्टिंग ब्रैकेट में ई अंडरस्कोर ऑल। ये सभी तरह की एरर, वार्निंग, फैटल एरर सबको डिस्प्ले करेगा। और ये सेट करना है इनिट सेट, ये दोनों वेरिएबल अपने अपने तरीके से सेट कर देंगे। डिस्प्ले एरर इक्वल टू 1, अगर 0 करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा, इसलिए 1 करना है यानी कि एरर हम इनेबल कर रहे हैं। ये भी एक तरीका है एरर को इनेबल करने का। फिर आपको फाइल एरर रिलोड, पेज को, वेबसाइट को रिलोड करना है। अगर एरर देखने लगे तो आपका काम हो गया। अगला स्टेप है php.ini या .user.ini। ये फाइल में भी हमको चेंज करके कर सकते हैं। ये कहाँ मिलेगी? ये भी रूट पे मिलेगी। अब लोकल में देखता हूँ है कि नहीं। अगर नहीं है सर्वर पे कई बार मिल जाती है, कई बार नहीं भी मिलती है, तो हमको अगर है तो कोई बात नहीं है तो क्रिएट कर देनी है। ये php कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब यहाँ पे लोकल में मुझे मिलेगी, यहाँ पे php फोल्डर के अंदर यहाँ पर मुझे यहाँ पे मिल जाएगी php.ini। ये है, लेकिन मैं इसको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट को क्यों छेड़ना है। आप अपनी बनाइए और सर्वर पे अपने फोल्डर में डाल देना, या वहाँ पे अगर आपको एक्सेस हो php.ini फाइल एक्सेस करने का तो उसमें देखिए मैं बना देता हूँ एक।
इसमें लिखना है डिस्प्ले एरर्स इक्वल टू ऑन एंड एरर रिपोर्टिंग इक्वल टू, मतलब वही है इन सबका। और ये सेम कोड अगर आपके पास डॉट यूजर डॉट INI है तो उसमें लिख देना है। ये थी स्टेप नंबर 4। डॉट STXS में करते हैं। डॉट STXS को आपको रीनेम कर देना है। रीनेम कहाँ है, ये रीनेम। अगर आपके पास डॉट STXS फाइल है तो इसको या तो यहाँ से कर दो ओल्ड, इस तरह से ओल्ड कर देना है और वेबसाइट को फिर रिलोड करना है। तो अगर STXS को रीनेम करने से हो गई, इसका मतलब आपकी STXS फाइल में ही प्रॉब्लम थी। अब देख लेते हैं कॉमन डॉट STXS प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। रॉन्ग रीराइट बेस, PHP वर्जन कॉन्फ्लिक्ट्स, सिक्योरिटी रूल्स ब्लॉकिंग, ये 3 तरह की STXS फाइल में प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब इनका सॉल्यूशन क्या है? जुमला का डिफ़ॉल्ट STXS.txt को रीनेम कर देना है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है नहीं है। आपको जुमला का नॉर्मली इस तरह से मिलेगा आपको, इस तरह से आपको एक फाइल मिलेगी, इसको आपको रीनेम कर देना है। ये अपडेटेड रहेगी वर्जन के अकॉर्डिंग। इस डॉट TXT हटा के इधर आगे डॉट लगा देना है और यस कर देना है। अब ये इसकी अपडेटेड फाइल हो जाएगी। और अगर नहीं मिलती है तो आप किसी भी जुमला वर्जन से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर से रीलोड करना है वेबसाइट को। पार्ट 4, PHP वर्जन चेक करें। मोस्टली केस में ये प्रॉब्लम होती है कि आपकी PHP का वर्जन कुछ अलग होता है। तो सबसे पहले PHP का वर्जन चेक करें। तो अगर आप लोकल होस्ट पर हैं तो बहुत ही आसान है, और अगर होस्टिंग पैनल में हैं तो जाके PHP वर्जन चेंज करके टेस्ट कर सकते हैं। PHP वर्जन जुमला 5 के लिए मिनिमम 8.1 होना चाहिए। इससे 3 से और ज़्यादा एडवांस हो या वैसे 3 में भी चल जाना चाहिए, लेकिन PHP 8.1 से नीचे है तो 100% चांस उसी के होते हैं। अब जैसे हम लोकल होस्ट में चेक कर लेते हैं PHP का वर्जन, यहाँ पे दिख रहा है XAMPP 8.2, एक तो ये डायरेक्टली दिख रहा है, और PHP इन्फो में जाके आपको ये PHP वर्जन 8.2 है, तो 8.1 से ऊपर होना चाहिए। तो होस्टिंग पैनल में जाके PHP वर्जन चेंज करके टेस्ट कर लें, और वहाँ पहले से ही चेक कर सकते हैं कितना चल रहा है। PHP वर्जन मिनिमम 8.1 होना चाहिए, ये भी एक रीज़न है। ये पार्ट 4 हो गया। पार्ट 5, एक्सटेंशन कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद सेकंड चांस होता है कि जो जुमला अगर आपने अपग्रेड किया है, 100% अपग्रेड करने के बाद ही प्रॉब्लम आती है। अपग्रेड करने के बाद कोई एक एक्सटेंशन प्लग इन मॉड्यूल या कंपोनेंट ऐसा है जो कंपैटिबल नहीं है जुमला 5 के, और उसकी वजह से एरर आ रही है। मैनेज एक्सटेंशन पे जाना है। अब जैसे कोई प्लग इन है, सर्च कर सकते हैं आपको अगर वहाँ पे कुछ आता है तो यहाँ पे जाके सिंपल कोई सा भी जो आपको लगता है ये प्लगइन इनकम्पैटिबल है, उसको सिंपल सा डिसेबल कर दें। इसके लिए ये होगा कि आप जब एरर इनेबल करेंगे तो एरर में लाइन नंबर जब दिखेगी तो आपको पता चल जाएगा कौन से प्लगइन या कौन से कंपोनेंट से ये एरर जनरेट हो रही है। तो आपको, और जो भी आपको लगता है आपने एक्सटर्नल यूज़ किए हैं उनको चेक करें सबसे पहले, कौन कौन से एक्सटर्नल आप यूज़ कर रहे हैं, जो उनको सर्च करें जुमला डायरेक्टरी में। अगर वो जुमला 5 के सपोर्टिव हैं या 6 के सपोर्टिव हैं, कंपैटिबल हैं, तो ही उनको रहने दें, अदरवाइज उनको डिसेबल कर लें। या आपने कोई रिसेंटली इंस्टॉल किया है, सबसे पहले उसको चेक करें। यहाँ से ID डिक्रीज इंक्रीज ऑर्डर चेंज करके लास्ट की जो सबसे ज़्यादा ID है उससे आप जो रिसेंटली इंस्टॉल किया हो वो यहाँ पे दिख जाएगा, उसको सिंपली डिसेबल कर दें। या फिर आप अगर डेवलपर हैं और डेटाबेस जानते हैं तो आप डेटाबेस में जाके भी एक्सटेंशन को डिसेबल कर सकते हैं, उसका स्टेटस 1 से 0 कर दें। पार्ट 6, डेटाबेस इश्यू। डेटाबेस भी इश्यू क्रिएट कर सकता है। चेक करें PHP माई एडमिन में जाएं, जैसे मैं जाता हूँ PHP माई एडमिन में। PHP माई एडमिन में जाकर
टेबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, नहीं एरर आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसमें टेबल्स हैं क्या, नहीं है क्या है, टेबल आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये टेबल हैं। या एरर आ रहा होता तो फिर हम कुछ आगे प्रोसेस करते, अगर टेबल हैं तो ठीक है, अगर एरर आ रहा है इसका मतलब हमको फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा या जुमला वर्जन अपग्रेड करना पड़ेगा। हमारा अब करप्ट हो गया, उसका फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपका डेटाबेस ही नहीं आया फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसको फिर आपको फिर री इंस्टॉल या री अपग्रेड करना पड़ेगा ओल्ड बैकअप से। एक चीज़ और, अगर आपको डेटाबेस में एक चीज़ और होती है जो कर सकते हैं, आपको यहाँ पर जाना है एडमिन में, अगर एडमिन एक्सेसिबल है तो, और यहाँ पर आपको डेटाबेस पर क्लिक करना है। यहाँ पर अगर कुछ नंबर आ रहा है, ये राइट का निशान है तो ठीक है, यहाँ पर अगर आपको नंबर दिखाई दे रहा है तो आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे नो प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम लिखी आती है, तो अब अपडेट स्ट्रक्चर से वो टेबल का स्ट्रक्चर कंपेटिबल हो जाता है, तो उससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको एडमिन का एक्सेस होना चाहिए। अब आते हैं पार्ट नंबर 7, कैसे एंड लॉग्स कैसे भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर एडमिन एक्सेस है तो एडमिन सिस्टम से कैसे क्लियर कर दो, सिंपल यहाँ से, ये तो आसानी है, सिलेक्ट ऑल और ये, और पेज को रिलोड करना है। अब अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो फाइल मैनेजर में जाएंगे, रूट फोल्डर में जुमला 5 की रूट फोल्डर है, ये कैसे है, इसके अंदर जो भी फोल्डर हैं index.html को छोड़कर एक्सेप्ट index.html सारे फोल्डर डिलीट कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर में जाना है, इसके अंदर भी कैसे होता है, इसके अंदर कुछ केस में ये भी डिलीट करते हैं लेकिन अभी इसको नहीं, फोल्डर को डिलीट करना है, ठीक है, और फिर वेबसाइट को रीलोड कर देना है। लॉक्स चेक करना है, लॉक्स में क्या क्या आ रहा है, जुमला 5 के अंदर लॉक्स कहाँ है, एडमिन फोल्डर में देखते हैं, गलत हो गया, ये लॉक्स के अंदर error.php होनी चाहिए थी, इसमें अभी क्रिएट नहीं हुई है। हम देखते हैं इसके बैकएंड में इसके एडमिन में क्या पाथ दे रखा है, वैसे इसको ही चेक कर सकते हैं। ये इसमें ये एरर आ रही है, ये वार्निंग है, एरर है, क्या आ रहा है, सिंक्रोनाइज एंड, ये जस्ट नॉर्मल एंट्री रनिंग, ये टास्क एक्टिविटीज़ हैं, ये कोई एरर नहीं आ रही इसमें, ठीक है, ये सिर्फ लॉग है, तो इनको डिलीट करना हो तो कर दो, इनकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको होस्टिंग का लॉग्स भी चेक करना है, वहाँ पे वो एरर लाइन नंबर दिखा देगा। अगर आपके ये तब करना है जब हमको एरर्स दिखाई नहीं दे रहा है फ्रंट एंड पे, तो आप एरर लॉग जाके चेक कर सकते हैं। होस्टिंग में लॉग्स अलग फोल्डर में भी हो सकते हैं, उनको चेक करना है, यहाँ पर आपको एरर मिलता है। पार्ट नंबर 8, मेमोरी लिमिट। अभी आपको अलाउ मेमोरी साइज सर्वर पे है तो सर्वर पे सी पैनल में जाके मेमोरी करना है, या दूसरा लोकल में php.ini में जाके चेक करना है, मेमोरी लिमिट बढ़ा देना है। मेमोरी लिमिट में क्या करना है, आप अपनी मेमोरी भी डाल बना सकते हैं यहाँ पर, जैसे php.ini हमने फाइल बनाई थी, यहाँ पर सिंपल लिख देना है मेमोरी फ्री लिमिट, मिनिमम 256 तो होना ही चाहिए एम। और इसके बाद php में जो भी करना है, उसके बाद मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, जैम्प को लोकल सर्वर को रिस्टार्ट करना है। लास्ट पार्ट है पार्ट 9, कोर फाइल करेक्शन। कभी कभी जुमला फाइल करप्ट हो जाती है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक फ्रेश जुमला वर्जन डाउनलोड, सेम जुमला वर्जन जो हमारी वेबसाइट का है उसको डाउनलोड कर लेना है, जैसे जुमला 5 डाउनलोड। अब उसका वर्जन देख लेना, 5.2 है, आपकी का क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5,
इसकी फाइल्स को डाउनलोड करके डिफ़ॉल्ट उसमें ओवरराइट कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा 5.4, ये आप देख लेना आपका 5.4 है या इससे नीचे वाला है। इसको मैंने डाउनलोड कर रखा है यहाँ पर। ये है जुमला 5, मैंने ये डाउनलोड करके रखा था जुमला 5.4। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके और अपने रूट फोल्डर पे ओवरराइट रिप्लेस मार देना है। तो क्या होगा, जुमला की जो भी डिफ़ॉल्ट फाइल्स हैं ओवरराइट हो जाएंगी। इससे हमारे जो मिसिंग फाइल्स हैं वो अपने आप फिक्स हो जाते हैं। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट। अब फाइनल समरी देख लेते हैं क्या क्या है। एरर, सबसे पहले एरर रिपोर्टिंग ऑन करो। उसके बाद एसटीएक्सेस को रीनेम करना है कि चेक करना है प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। उसके बाद पीएचपी वर्जन को वेरीफाई करना है, एक्सटेंशन को डिसेबल करके देखना है, कैसे क्लियर करना है, लॉक्स को भी चेक करना है, मेमोरी लिमिट इंक्रीज करना है, कोर फाइल को री अपलोड कर देना है जिससे ओवरराइट हो जाएगी। ये सारे स्टेप्स करके देखना है कि उसके बाद जो है आपका प्रॉब्लम कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप पर आपका 100% फिक्स हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको जुमला रिलेटेड एडवांस ट्यूटोरियल चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको अगर कोई स्पेसिफिक एरर आ रहा है तो कमेंट में पेस्ट करें, मैं हेल्प करूँगा आपकी। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।